वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे लिस्ट काउंट के बारे में और इसके थ्रू टोटल रीडिंग कैसे ली जाती है वो भी। लिस्ट काउंट बेसिकली वो मिनिमम वैल्यू होती है, यानी मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर की जा सकती है, उसको लिस्ट काउंट कहा जाता है। हम बेसिकली लैब में जो यूज करते हैं वो दो तरह के स्केल्स यूज करते हैं। एक तो होता है सर्कुलर स्केल्स। सर्कुलर स्केल में क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल होता है वो मेन स्केल पे रोटेट करता है। मतलब उस वर्नियर स्केल को हम या तो स्क्रू कर सकते हैं या अनस्क्रू कर सकते हैं। तो सर्कुलर स्केल के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि स्क्रू गॉज, स्फेरोमीटर, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप और ट्रैवलिंग आईपीस। इसमें जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल अपॉन टोटल डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। जो वैल्यू ऑफ स्मॉलर डिवीजन मेन स्केल होती है इसको हम पिच भी कहते हैं। दूसरे टाइप के जो हम स्केल्स यूज करते हैं वो होते हैं लीनियर स्केल। लीनियर स्केल्स में क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल होता है वो मेन स्केल के साथ स्लाइड करता है। स्लाइड करेगा वो, मतलब वो आगे पीछे हो सकता है। कई केसेस में मेन स्केल फिक्स होता है और वर्नियर स्केल स्लाइड करता है, और कुछ केसेस में वर्नियर स्केल फिक्स होता है और मेन स्केल जो है वो स्लाइड करता है। तो लीनियर स्केल के एग्जांपल्स होते हैं वर्नियर कैलिपर, पोलैरिमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर। लीनियर स्केल्स में लिस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD। मतलब एक मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी उसमें से जब हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू जो आएगी वो लिस्ट काउंट होगी। टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों के लिए कॉमन होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। आइए अब अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन सब का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से इन सब के थ्रू रीडिंग्स ली जाती है, सर्कुलर स्केल्स के थ्रू और लीनियर स्केल्स के थ्रू। स्क्रू गॉज का जो यूज होता है वो वायर, ज्यादातर वायर्स के डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए होता है। अब मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है, जो यहाँ पे भी गिवन है, ये 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर। उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से, क्योंकि यहाँ पे हमारे सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है वो टोटल 100 बने हुए हैं। आप देख सकते हैं 70, 80, 90 और 90 के बाद ये 0, यानी टोटल 100 डिविजन हैं। तो हमारी इसकी लिस्ट काउंट कितनी हो गई, 1 mm डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 0.01 mm। ये हमारी लिस्ट काउंट है। अब हम सबसे पहले इसका जीरो एरर काउंट करेंगे। जीरो एरर के लिए ये है कि हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ये रेशेज को मूव करेंगे, तब तक मूव करते रहेंगे जब तक यहाँ पे ये टिक ना करने लग जाए। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है, जो मेन स्केल का जो जीरो है वो सर्कुलर स्केल जीरो से 10 डिवीजन पीछे की तरफ है, वो 90 पे कॉन्साइड कर रहा है। 10 डिवीजन पीछे की तरफ यानी कि वो जीरो से पीछे है, यानी कि वो जीरो एरर जो है हमारा यहाँ पे इस टाइम नेगेटिव में है। तो हमारा ये जीरो एरर कितना हो गया, जीरो एरर हो गया। मेन स्केल की तो कोई रीडिंग है ही नहीं, सर्कुलर स्केल की रीडिंग में वो 10 डिवीजन पीछे की तरफ है, और हमारे लिस्ट काउंट कितनी आई है 0.01। तो ये हमारा जीरो एरर है। 10 इंटू 0.01 जो है वो हमारा 0.1 हो जाएगा।
तो 0.1 mm जो है वो हमारा जीरो एरर है। अगर हमारा ये जीरो एरर जीरो से आगे होता 10 डिवीजन यानी इधर होता, तब ये हमारा पॉजिटिव में कहलाता। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 10 इंटू 0.01 मिलीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर पॉजिटिव में। अभी जीरो से 10 डिवीजन पीछे है इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में 0.1 मिलीमीटर है। अगर ये जीरो से आगे होता 10 डिवीजन तो इसकी वैल्यू 0.1 मिलीमीटर पॉजिटिव होती। इस तरह से हम जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये वर्टिकल स्केल लगा हुआ है जो कि मिलीमीटर में आप देख सकते हैं, 0 से 10 मिलीमीटर ऊपर की तरफ और 0 से 10 मिलीमीटर नीचे की तरफ। और यहाँ पे हमारा ये सर्कुलर स्केल है। ये सर्कुलर स्केल जो है वो 0 से लेके पूरा 100 तक है। इस फेरोमीटर का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पिच पता होनी चाहिए। ये जो स्क्रू में इसके जो थ्रेड है, इस थ्रेड की जो विड्थ, एक थ्रेड की जो विड्थ है वो इसकी पिच कहलाती है। तो वो एक थ्रेड की विड्थ हमें कैसे पता चलेगी, यहाँ पे आप देखिए, ये जो वर्टिकल स्केल है और ये जो सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे ये जो जीरो है उस टाइम मैं देख लेता हूँ कि ये वर्टिकल स्केल के कौन से मार्क पे कोइंसाइड कर रहा है। इस टाइम देख सकते हैं ये प्लस 1 की तरफ कोइंसाइड कर रहा है, यानी नीचे के साइड, जीरो से नीचे की साइड एक डिवीजन पे वो कोइंसाइड कर रहा है वर्टिकल स्केल पे। जब मैं ये एक कंप्लीट सर्कल घुमाऊंगा इसका सर्कुलर स्केल पे, यानी जीरो को वापस एक सर्कल देने के बाद दोबारा जीरो को वहीं ले आऊंगा जैसे मैं अब ले आया हूं, तो हम देखेंगे वर्टिकल स्केल पे वो कितना मूव कर गया। तो वो अब सेकंड डिवीजन पे आ गया है नीचे की तरफ, पहले फर्स्ट डिवीजन पे था और अब सेकंड डिवीजन पे आ गया है। तो वो 1 मिलीमीटर जो है वो कंप्लीटली मूव कर गया है जब हमने एक फुल सर्कल जो है रोटेट कराया सर्कुलर स्केल का। तो हमारी पिच यहाँ पे कितनी हो गई, पिच हो गई हमारा 1 मिलीमीटर। तो वर्टिकल स्केल में वो मूव कर गया यानी मेन स्केल में, और जो सर्कुलर स्केल है उसमें हमने कितने रोटेशन दिए, 1। तो हमारी पिच की वैल्यू 1 मिलीमीटर ही आ गई है यहाँ पर। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे जो है हमारे पास पिच तो हमारी 1 मिलीमीटर आई है, हमारे जो टोटल सर्कुलर स्केल में डिविजन्स हैं वो 100 हैं। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1/100, तो यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे इस फेरोमीटर की लिस्ट काउंट है। तो हम ये एक रीडिंग नोट कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है जो ग्लास स्लैब का है। तो ये रीडिंग हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमारा जैसे कि इस टाइम जीरो एरर ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये पॉजिटिव में है 5। मेन स्केल की रीडिंग तो जीरो ही है, लेकिन जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है उसमें जीरो एरर जो है हमारा +5 आया है। तो +5 का मतलब है कि ये रीडिंग कितनी हो गई, 5 इंटू 0.01, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, यानी 0.05 मिलीमीटर हमारा इसका जीरो एरर है पॉजिटिव। तो हमें जो बाद में फाइनल रीडिंग आएगी उस टोटल रीडिंग में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करा जाता है। ये मेन स्केल है हमारा। मेन स्केल पे जो डिविजन्स बने हुए हैं इस तरह से हैं। ये मिलीमीटर में स्केल है हमारा, 0 से 10 मिलीमीटर, 20, 30, 40 से 100 तक। मेन स्केल की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो गई वो 1 मिलीमीटर हो गई। स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर। और ये हमारा सर्कुलर स्केल यानी वर्नियर स्केल है, इसमें टोटल 100 डिविजन्स हैं। आप देख सकते हैं 80, 90 और 90 के बाद ये वापस 0 आ गया, यानी कि 100 हो गया। 100 का सर्कुलेशन पूरा होने पे यहाँ पे ये 1 डिवीजन मूव कर जाता है। तो इसकी लिस्ट काउंट हमारी कितनी हो जाएगी, 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर। इट मीन्स 0.001 सेंटीमीटर। ऐसे सर्कुलर स्केल मूव कराएंगे, आप देख सकते हैं कि ये स्केल जो है मेन स्केल भी मूव कर रहा है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे सपोज करो ये वाली रीडिंग नोट करना चाहें तो ये रीडिंग हमारी हो जाएगी, मेन स्केल पे इस टाइम ये शो कर रहा है 45, 46, 47, 48 और सर्कुलर स्केल पे इसकी रीडिंग शो हो रही है
33। तो ये हमारे टोटल रीडिंग हो जाएगी। ये जो है ये मेन स्केल है। इस मेन स्केल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी वैल्यू जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। ये पूरा स्केल हमारा मिलीमीटर में, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0.5 मिलीमीटर है। 0 से 5 के बीच में 10 डिवीजन है, तो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू हो गई 5 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.5 मिलीमीटर। और ये हमारा सर्कुलर स्केल है जिसे हम अपना वर्नियर स्केल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्केल में टोटल जो डिविजन्स हैं वो 50 हैं। 45 और 45 के बाद ये 50 यानी वापस 0 आ गया, तो 50 डिविजन्स है। तो इस की हमारी लिस्ट काउंट हो जाएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ये हमारी लिस्ट काउंट है। जैसे कि ये हमारे आईपीस की रीडिंग है फ्रिंज विड्थ फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो इस टाइम शो हो रही है 1 मिलीमीटर के अराउंड, तो हमारा मेन स्केल मिलीमीटर में है और इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो क्लियरली आपको यहाँ पे नजर आ रही है। वो ये शो कर रहा है 45, 46, 47, 48 के अराउंड। 48 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है रीडिंग। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट फाइंड करनी होगी। लिस्ट काउंट वो होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिनिमम वैल्यू जो भी कैलकुलेट की जा सकती है उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। अब वर्नियर कैलिपर की हम लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ देखिए ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ये हमारे सेंटीमीटर में स्केल है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेन स्केल की है, यहाँ 0 से लेके 1 तक 10 डिवीजन कंप्लीट हो रहे हैं, तो एक फर्स्ट डिवीजन जो स्मॉल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर तो हमारे इस 1 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल की वैल्यू है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो वर्नियर स्केल है इसमें टोटल डिवीजन 10 है। 10 डिवीजन्स हैं जो फुली कंप्लीट हो रहे हैं मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ। आप देख सकते हैं ये जो वर्नियर के 10 डिवीजन है ये मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है मेन स्केल में वो है 1 मिलीमीटर और वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन इन वर्नियर स्केल जो है उसकी वो है 9/10। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 10 - 9 अपॉन 10 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर तो होते हैं। तो अगर ये मिलीमीटर में लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें कोई भी रीडिंग लेनी हो तो हम किस तरह से नोट करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये बीकर है, हमें इस बीकर का आउटर डायमीटर नोट करना है। तो आउटर डायमीटर नोट करने के लिए हम ये नीचे वाले जॉज यूज करेंगे। ये वाली जो नॉब होती है हम ये इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये लूज हो जाता है स्केल, और इसको छोड़ देंगे तो ये वहीं पे फिक्स हो जाता है। तो ये हमने ऐसे प्रेस करके लूज करा और इसको यहाँ पे प्रेस करे रखा, तो अब ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से टाइट हो गया है। तो ये जो रीडिंग आएगी ये हमारे इस बीकर के डायमीटर की आएगी, ये आप देख सकते हैं ऐसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वर्नियर का 0 है वो ये है। वर्नियर का 0 जो है मेन स्केल के 6.9 के साथ कॉन्साइड कर रहा है। 7 कंप्लीट नहीं हुआ है वो,
ये जो 1 ईयर का जीरो है ये मेन स्केल के 6.9 पे आ रहा है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई? मेन स्केल रीडिंग हो गई 6.9 सेंटीमीटर। और हम देखेंगे कि 1 ईयर स्केल जो है, ये जो 1 ईयर स्केल है इसमें 0 से 10 के बीच में कोई ना कोई एक डिवीजन होगी जो ऊपर वाले मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ फुल्ली कोइंसाइड कर रही होगी, यानी वो एक कंप्लीट लाइन बना रही होगी। मतलब वो दोनों लाइनें आपस में ना ऐसे मैच हो रही होंगी ना ऐसे मैच हो रही होंगी, वो बिल्कुल परफेक्ट एक कोइंसाइड कर रही होंगी, बिल्कुल एक कंप्लीट लाइन बना रही होंगी। तो हमें वो लाइन देखनी होती है यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पर हम अगर नोट करके देखें तो ये जो फर्स्ट नंबर की जो लाइन है वो फुल्ली कोइंसाइड हो रही है ऊपर वाले स्केल के साथ। आप देख सकते हैं कि 1 ईयर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है ये वाली ऊपर वाले स्केल की लाइन के साथ यानी 7 के साथ फुल्ली कोइंसाइड हो रही है। तो हमारी 1 ईयर स्केल रीडिंग जो हो गई वो हो गई 1। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग हमारी 6.9 सेंटीमीटर आई है, 1 ईयर स्केल रीडिंग हमारी 1 आई है और लीस्ट काउंट जो है हमारी वो 0.01 है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.9 प्लस ये एग्जैक्टली 0.01। तो हमारा जो डायमीटर आया है वो आया है, आउटर डायमीटर जो बीकर का आया वो आया 6.91 सेंटीमीटर। ये आप हमारे पोलैरिमीटर सेटअप पे देख सकते हैं कि जो ये 1 ईयर स्केल है नीचे वाला, इसके जो 10 डिविजन्स है ऊपर वाले मेन स्केल के 9 डिविजन्स के साथ मैच कर रहे हैं। ये ऊपर ये जो है हमारा ये 0 से, जैसे ये 350 लिखा हुआ है, फिर ये 0 है 10, ये डिग्री में है पूरे 360 तक मेन स्केल, और ये हमारा जो है ये 1 ईयर स्केल है। तो ये आपस में एक दूसरे पे स्लाइड हो रहे हैं, इसलिए इस पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 BSD लगेगा। और यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि 1 ईयर स्केल के जो 10 डिविजन्स हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पोलैरिमीटर सेटअप पे। रीडिंग किस तरह से नोट करेंगे, जैसे कि ये दे रखा है हमारा स्केल, ये आप देख सकते हैं 1 ईयर का 0 जो है इस टाइम हमारा मैच कर रहा है 305 पर, मेन स्केल के 305 पर 1 ईयर का 0 कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई 305 और 1 ईयर स्केल की रीडिंग कौन सी होगी, यानी इस 0 से 10 के बीच में कोई ना कोई एक डिवीजन होगा जो फुली कोइंसाइड कर रहा होगा नीचे वाले डिवीजन के साथ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो 5th डिवीजन है वो फुली कोइंसाइड कर रही है, मतलब 310 की जो डिवीजन है वो फुली कोइंसाइड कर रही है 1 ईयर की 5th डिवीजन से। तो यहाँ पे 1 ईयर स्केल रीडिंग हो जाएगी 5। तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 305 और 1 ईयर स्केल रीडिंग हो गई 5। ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर का स्केल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्लाइड हो रहा है। अब स्पेक्ट्रोमीटर के केस में क्या होता है कि जो 1 ईयर स्केल होता है, जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये स्केल है, वो फिक्स रहता है और नीचे वाला जो मेन स्केल है ये स्लाइड करता है। अब ऊपर वाले 1 ईयर स्केल में जो टोटल डिवीजन है वो 40 है और ये जो मेन स्केल है इसमें आप देख सकते हैं कि 0 से, आपको यहाँ डिग्री में नज़र आ रहा होगा, ये 0 से 10 डिग्री के बीच में टोटल 30 डिविजन्स हैं। 0 से 10 डिग्री के बीच में टोटल 30 डिविजन्स हैं और वो 30 डिवीज़न का मतलब ये है कि जो सबसे छोटी स्मॉल डिवीज़न है उसकी वैल्यू जो है वो 1/3 डिग्री है, यानी 1/3 डिग्री एक सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न की वैल्यू है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 ईयर के जो 40 डिविजन्स हैं, 0 से 40 तक आपको डिविजन्स नज़र आ रहे होंगे, ये 0 से 40 तक जो 1 ईयर स्केल के डिविजन्स है ऊपर वाले स्केल के, ये जो स्केल है ऊपर का आपको नज़र आ रहा है, इसमें 0 से 40 तक जो डिविजन्स है वो मेन स्केल के 39 डिविजन से कोइंसाइड कर रहे हैं।
ये 1 ईयर का 0 है, ये मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा है। और अगर हम ये ऐसे काउंट करते चले जाएं तो ये 1 ईयर का जो 40 है वो मेन स्केल के 39 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। यानी 1 ईयर स्केल के 40 डिविजन्स मेन स्केल 39 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एक 1 ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 39/40 मेन स्केल डिविजन्स। तो उसके थ्रू फिर हम लीस्ट काउंट निकालेंगे फॉर्मूला लगा के 1 MSD माइनस 1 VSD, जिनमें 1 MSD की वैल्यू जो है वो 1/3 डिग्री है और 1 VSD की वैल्यू हो जाएगी 39/40 MSD। रीडिंग का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मेन स्केल है उसकी रीडिंग जो है 5 तो कंप्लीटली नजर आ ही रही है। ये 0 है, ये 10 है, तो ये सेंटर वाला पॉइंट जो है 5 है। 5 से वो एक डिवीजन आगे है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे एक डिवीजन की वैल्यू जो है वो 1/3 डिग्री है। तो हमारी ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई 5 प्लस 1/3 डिग्री यानी 5.33 डिग्री प्लस 1 ईयर स्केल की रीडिंग हमारी कैसे काउंट होगी, 0 से 40 के बीच में कोई ना कोई एक डिवीजन होगा जो नीचे वाले किसी डिवीजन के साथ फुल्ली कोइंसाइड करा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सेंटर वाला डिवीजन है यानी 0 से 40 के बीच का यानी 20th जो डिवीजन है वो ऑलमोस्ट फुल्ली कोइंसाइड कर रहा है नीचे वाले डिवीजन के साथ। तो हमारी 1 ईयर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 20। तो मेन स्केल रीडिंग 5.33 डिग्री और 1 ईयर स्केल रीडिंग 20। तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो वो हम कैलकुलेट यहाँ करके यहाँ पर आपको शो कर सकते हैं।